नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गैंग्स ऑफ कानपुर हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। लंबी चौड़ी क्राइम फाइल, अपराध का अड्डा, गुर्गों की बड़ी फौज, राजनीतिक संरक्षण, पुलिस से सांठगांठ। विकास दुबे की कहानी किसी फिल्मी गैंगस्टर से कम नहीं है। विकास दुबे ही गैंग्स ऑफ कानपुर का चेहरा था। आज तक के पास उसका कई साल पुराना एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है। विकास दुबे का यह वीडियो देखकर ही आप समझ जाएंगे कि कैसे विकास दुबे गैंगस्टर विकास दुबे बन गया। आज गैंगस्टर विकास दुबे बोलेगा, कई राज खोलेगा। जो पहले चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको, 100 आदमी बुलाती हैं। सुनिए कैसे सत्ता के गलियानों से थी विकास की 60 गांठ। प्रदेश स्तर के सारे लोग मेरे मित्र हैं। विकास के इशारों पर होती थी टिकट की बंदर बांट। सारे मेरे फ्रेंडों को टिकट दे रखी बहन जी ने। गैंगस्टर ने खुद खोली अपनी क्राइम फाइल। 33 मुकदमे मेरे छूट चुके हैं और 7 मुकदमे मेरे ट्रायल पे अंडर ट्रायल हैं। जिस बदमाश विकास के गली गली पोस्टर लग रहे हैं, कभी सत्ता में उसका सिक्का चलता था। जिस विकास को गुंडा गैंगस्टर बताकर नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, कभी उन्हीं के बीच विकास की तूती बोलती थी। हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको, 100 आदमी बुलाती हैं। आज तक के हाथ लगे विकास दुबे के पुराने वीडियो में गैंगस्टर ने बताया कि कैसे मायावती उसे नाम से जानती हैं। आप पार्टी चेंज कर लीजिए बीएसपी और पार्टी में आ जाइए। कई पार्टियों ने ऑफर की है, तो रूरल पार्टी का प्रेशर तो मान लीजिए जानते हैं, जाता रहता ही है। लेकिन चूंकि बसपा मेरा अपना घर था जिसमें 12 साल से मैं रह रहा हूं, और वहां के एक्स चीफ जो पहले चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको, 100 आदमी बुलाती हैं कि भाई विकास तेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा, गलत हो रहा है, तो मैं उस घर को कर कैसे छोड़ दूँ बताओ। वीडियो में विकास दुबे डंके की चोट पर कह रहा है कि बीएसपी में उसका रसूख मास्टर का है। उसके दोस्तों को टिकट मिलता है। प्रदेश स्तर के नेता उसके दोस्त हैं। जिस घर में मैं मास्टर हूँ, वहाँ पर मैं स्टूडेंट, दूसरी जगह जाऊँगा तो मैं स्टूडेंट बनूंगा, पहले कनेक्ट सीखूंगा वहाँ की। तो यहाँ तो मैं सीधे सीधे शिक्षक की स्थिति में हूँ। प्रदेश स्तर के सारे लोग मेरे मित्र हैं। सारे मेरे फ्रेंडों को टिकट दे रखी बहन जी ने। विकास दुबे की जुबान से निकला एक शब्द ये बताता है कि कैसे वो नेतागिरी की आड़ में गुंडागर्दी की दुकान चलाता था। विकास दुबे के शब्दों की ठसक बताती है कि क्यों कई हत्याओं के मामले दर्ज होने के बावजूद भी उसके अपराध का साम्राज्य बढ़ता गया। खुद कैमरे पर विकास ने अपने अपराधों का कच्चा चिट्ठा खोला। ज्यादा खतरा उत्पन्न हो गया था इसलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कानपुर मेरा घर है और मैं कभी पुलिस से फरार नहीं रहा। मिनिस्टर वाले कांड में जरूर रूलिंग पार्टी की वजह से मैं 5 महीने यहाँ के प्रेशर की वजह से सरेंडर नहीं कर पाया। इस समय कितने मुकदमे लंबी है, कितने? ऐसा 33 मुकदमे मेरे छूट चुके हैं और 7 मुकदमे मेरे ट्रायल पे अंडर ट्रायल हैं और 6 मुकदमों में मेरे फाइनल रिपोर्ट एक्सपेंड हो चुका है। राजनीति की राहों में विकास की जड़ें बहुत गहरी थी। वीडियो में विकास दुबे के हाव भाव बता रहे हैं कि उसे अपने राजनीतिक विरासत पर बहुत गुमान था। मेरा जन्म ही राजनीतिक परिवेश में हुआ। मेरे परिवार में मौजूदा समय में जिला पंचायत सदस्य मेरी बहू है गीता दुबे, एक बहू मेरी ग्राम प्रधान है अंजलि दुबे, एक बहू मेरी पूर्व प्रधान है अमिता दुबे भीटी से ग्राम पंचायत से। मैं जिला पंचायत सदस्य रहा। इसके अलावा मेरे बाबा पूर्व प्रधान रहे वहाँ से। तो मेरा परिवेश ही जन्म ही मेरा राजनीति में हुआ है। मेरा तो पिछली बार टिकट भी हो गया, लेकिन संतोष जी की हत्या में नामजद होने की वजह से मैं सरेंडर नहीं कर पाया, तो इसलिए मुझे। ये वीडियो कई साल पहले का है। वक्त और सरकारें बदलती रहीं, लेकिन विकास के अपराध का पहिया नहीं रुका, ना ही तेवर कम हुए, जिसका जीता जागता सबूत 2017 का ये वीडियो है, जिसमें एसटीएफ के सामने एक मामले की पूछताछ के दौरान विकास ने अपनी राजनीतिक पहुंच की बात कही। बताया कैसे बीजेपी के 2 विधायक से सीधे उसकी बात होती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आज तक को विकास दुबे का एक और वीडियो मिला है।
2017 के इस वीडियो में भी विकास दुबे ने अपने सियासी रसूख का ताप दिखाया। विकास दुबे के पुराने वीडियो उसके वर्तमान दबंगई की गवाही दे रहे हैं। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया। आज तक के हाथ लगे विकास दुबे के 2 वीडियो बताते हैं कि सरकारें बदल गईं, लेकिन उसके ठसक अकड़ पर आंच नहीं आई। 3 मिनट के इस वीडियो में विकास एसटीएफ के सामने भी अपने राजनीतिक संरक्षण का डंका पीट रहा है। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। 2017 के वीडियो में विकास दुबे बिल्हौर कानपुर से बीजेपी विधायक भगवती सागर और बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा से संपर्क में होने का रसूख दिखा रहा है। इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो फोन से ही तुमने इन लोगों से बात की कि ऐसे से कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाए गलत है। 2017 में विकास दुबे के खिलाफ कुछ लोगों ने शिकायत की थी। इस मामले में एसटीएफ ने विकास दुबे से पूछताछ की थी। एसटीएफ को विकास ने बताया उसके लिए खुद 2 विधायकों ने शिकायतकर्ता को समझाया था कि शिकायत न दें। यह है विकास दुबे की दबंगई का दबदबा। नेताओं के संरक्षण में ही विकास दुबे छोटे मोटे नेता से गैंगस्टर बन गया। हालांकि अब जब उसकी आपराधिक कुंडली बाहर आ रही है, हर कोई उससे किनारा कर रहा है। मैंने कभी भी इसका पक्ष नहीं किया है, और ये तो वैज्ञानिक युग है, कॉल डिटेल निकलवा ली जाए और ये जिले से लेकर के प्रदेश और देश के जितने भी अधिकारी हैं उनसे पूछा जाए कि क्या भगवती प्रसाद सागर जी ने कभी इसके फेवर में कभी कोई किसी अधिकारी को कोई सिफारिश की? ये बात तो साफ है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के विकास दुबे आज वो नहीं होता जो है। विकास दुबे ने जिस दम पर अपराध की दुनिया में विकास किया, उसमें सियासी रोल भी अहम है। लगातार एसटीएफ ने उससे कई बार पूछताछ की है। आखिरी वीडियो 2017 का था, जब एक मारपीट के मामले में उससे एसटीएफ ने पूछताछ की थी और उसमें उसने बीजेपी के विधायक का नाम भी लिया था। विकास दुबे को सभी राजनीतिक दलों से मदद मिलती रही है, लेकिन उसने खुलकर एसटीएफ को जो नाम बताया था उसमें बीजेपी विधायक का नाम था। साथ ही वो कई पार्टियों का भी शौकीन था। कानपुर के बड़े नामों में शुमार कई लोगों के साथ उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और वो पार्टियों में भी अक्सर दिखा करता था। विकास 25 साल से राजनीतिक दलों का हिस्सा रहा। विकास 15 साल तक बीएसपी के साथ रहा, 5 साल बीजेपी में रहा और पिछले 5 साल से समाजवादी पार्टी का हिस्सा था। सियासी हाथ सर पर था, इसलिए वो अपराध करने से हिचकता नहीं था। और तो और पुलिसकर्मी भी उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते थे। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस की सरपरस्ती के कारण बिल्कुल विकास दुबे को क्या अपराधी बना, उसने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया? पुलिस विभाग ने या पुलिस के अधिकारियों ने ही उसको वटवृक्ष बनाया। पुलिस ने एक भी जो है गवाही, किसी सिपाही ने एक भी गवाही नहीं दी, ना इंस्पेक्टर खड़े हुए ना सिपाही खड़े हुए। अगर ये सब खड़े हो जाते तो उसी समय इसको किए गए अपराध का दंड मिल जाता। सोचिए, हत्या के मामले में विकास दुबे आरोपी था, बावजूद इसके उसे अदालत तक छोड़ने और लाने ले जाने
माननीय आते थे। जब वो अदालत में हाजिर हुआ था तो कई माननीय उसके साथ थे और माननीय की गाड़ी से ही वो जो है कचहरी पहुंचा। हैरानी होती है कि जिस आदमी ने दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं की, जिस आदमी के नाम 60 संगीन जुर्म दर्ज थे, उसका नाम टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट में भी नहीं था। क्यों? जवाब सुनिए। थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और उनकी जो भूमिका इस प्रकरण में रही है उसकी जांच चल रही है। अगर इसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट पाया जाएगा तो फिर उसमें एफआईआर भी दर्ज होगी। लगभग हर पार्टी में विकास दुबे के शुभ चिंतक थे। पुलिस वालों के बीच भी उसकी खबरें थी। ये गठजोड़ ही था जिसने कानून के हाथों को विकास की गर्दन तक पहुंचने नहीं दिया। कानपुर से नीलांशु शुक्ला और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। कानपुर शूटआउट केस में पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस के हाथे गैंगस्टर का गुर्गा चढ़ा है जो उस रात उसके साथ था। गिरफ्तारी के बाद उस गुर्गे ने आज तक के कैमरे पर हत्यारे विकास दुबे के कई राज खोले। अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी है। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे निरे आदमी रहा, निरे असला रहा है, गोली घंटन से। कितने लोग थे? ये 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूली हम तो घर के अंदर लाते, हमको तो हमने देखा नहीं। बाहर नहीं देखा। ये बताइए है कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाते हैं। तो घर के अंदर कितने असले थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसके सब खत्म हो गए थे। समझे कि वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी शंकर। तुम्हारे नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे एक बगिया है, हाँ। उसके खेत में वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले जो जिला पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो नहीं बता सकता। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? आया वो थाने से। कानपुर शूटआउट में बड़ा खुलासा हुआ है। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने मार्च के महीने में ही विकास दुबे पर बड़े एक्शन के आदेश दिए थे। ऐसा ना होने पर उन्होंने एसएसपी कानपुर को चिट्ठी लिखकर बड़े हमले की आशंका जताई थी। देवेंद्र मिश्रा को पहले से ही चौबेपुर थाने के थानाध्यक्ष विनय तिवारी से विकास दुबे के अच्छे संबंधों की जानकारी थी, लेकिन देवेंद्र मिश्रा की चेतावनी पर वक्त रहते कोई एक्शन नहीं हुआ। कानपुर शूटआउट में शहीद हुए डीएसपी देवेंद्र मिश्र के इस लेटर से बड़ा खुलासा हुआ है। देवेंद्र मिश्र को पहले ही अंदेशा था कि विकास दुबे कोई बड़ा कांड कर सकता है, इसलिए उन्होंने चौबेपुर थानाध्यक्ष को विकास दुबे पर सख्त एक्शन लेने को कहा था। और जब ऐसा नहीं हुआ तो देवेंद्र मिश्र ने खुद इसकी शिकायत एसएसपी से की थी। देवेंद्र मिश्र ने अपने लेटर में साफ साफ लिखा था कि चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी का विकास दुबे के घर आना जाना है। अगर थानाध्यक्ष ने अपने काम में परिवर्तन नहीं किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है। इस लेटर में देवेंद्र मिश्र ने विनय तिवारी के खिलाफ एक्शन लेने की भी बात लिखी थी। देवेंद्र मिश्र ने अपने पत्र में साफ लिखा था कि विकास दुबे एक दबंग अपराधी है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस पर सख्त एक्शन की जरूरत है। पुलिस एक तरफ बदमाशों से निपट रही है तो वहीं दूसरी तरफ उसके सामने चुनौती है अपने घर के भीतर छिपे हुए गद्दारों से भी निपटने की। कई पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभी देखिए आगे और किस किस का नाम सामने आता है।